माय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल आशीष। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले गाइडलाइंस रिगार्डिंग द एमसीक्यू क्वेश्चन बैंक एंड एमसीक्यू पेपर सेट। जैसा कि आप सभी को पता है, कल मैंने एक वीडियो रात को रिलीज किया था, तकरीबन रात को 1 बजे, जिसके बाद बहुत सारे पॉजिटिव और नेगेटिव रिस्पॉन्सेज आने लगे। पॉजिटिव रिस्पॉन्स यानी जिन लोगों को मुझ पर कंप्लीटली भरोसा है कि सर जो भी सर्कुलर लाते हैं विदाउट प्रूफ लेकर नहीं आते, विदाउट रिसर्च लेकर नहीं आते, वो बच्चे लोगों ने अप्रिशिएट किया उस चीजों को। लेकिन कुछ लोगों ने डाउट भी किया। वो डाउट करने वाले सही भी है, एग्री करता हूं कि उसमें किसी भी तरीके का नोटिफिकेशन नंबर नहीं था, किसी भी तरीके का सिग्नेचर नहीं था। उसका मैं रीजन बताता हूं कि मुंबई यूनिवर्सिटी का काम करने का तरीका थोड़ा सा चेंज हुआ है ड्यू टू द पेंडेमिक। यहां पर सर्कुलर रिलीज कर दिया जाता है व्हाट्सएप पर, और उनके ऑफिशियल्स के पास या कॉलेज के प्रिंसिपल्स और टीचर्स के ग्रुप में सर्कुलेट पहले कर दिया जाता है और बाद में टेक्निकल टीम को अपडेट करने के लिए दिया जाता है, क्योंकि यहां पर अवेयरनेस इज अ फर्स्ट प्रायोरिटी। यहां पे कॉलेजेस के प्रिंसिपल्स, एसोसिएट प्रिंसिपल्स या एसोसिएट हम लोग वाइस प्रिंसिपल्स हम लोग कह सकते हैं, प्रोफेसर्स हो गए, डिपार्टमेंट हेड्स हो गए, एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट हो गया, सभी को उस सर्कुलर के बारे में मालूमात होना बहुत ज्यादा जरूरी थी। वो पहली प्रायोरिटी होने की वजह से सर्कुलर को पहले रिलीज कर दिया जाता है, बाद में वेबसाइट पर उसे अपडेट कर दिया जाता है। ये पहली बार नहीं हुआ, इसके पहले भी ऐसे कई वाक्य हो चुके हैं जहां पर पहले सर्कुलर रिलीज कर दिया जाता है, बाद में उसे अपडेट किया जाता है। तो ये नॉर्मल चीज है, लेकिन भरोसा कीजिए कि आपके आशीष सर, आपका जो सपोर्ट सिस्टम है, वो आपको जो भी इंफॉर्मेशन देगा वो ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन देगा, वो भी टाइम टू टाइम। अब हम लोग बात करते हैं कि आज जो अपडेटेड किया गया है मुंबई यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर, उस पे गाइडलाइंस को कुछ इलैबोरेट किया गया है सबके पॉइंट ऑफ व्यू से। यहां पर एमसीक्यू गाइडलाइंस को इलैबोरेशन करने के लिए जो पॉइंट नंबर 1 कहा गया है, उसमें उन्होंने पूरा का पूरा समरी दिया है कि यहां पर हम क्लस्टर एंड लीड कॉलेजेस का फॉर्मेट अडॉप्ट करने वाले हैं। क्लस्टर एंड लीड कॉलेज का फॉर्मेट का एग्जैक्ट मतलब है कि हम लोग ग्रुप ऑफ कॉलेजेस बनाएंगे, और यहां पे ग्रुप ऑफ कॉलेजेस जो होगा वो आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, इंजीनियरिंग, डिप्लोमा से रिलेटेड होगा, मेडिकल फील्ड से रिलेटेड होगा, जो यानी जो कोर्सेस मुंबई यूनिवर्सिटी रन करता है उसके रिलेटेड होगा। और रिलेटेड होने के बाद उन कॉलेजेस के क्लस्टर यानी ग्रुप बनाए जाएंगे, और उन कॉलेजेस के ग्रुप में से एक कॉलेज उन्हें लीड करेगा। यहां पर उन्होंने वो सारी चीजों को अडॉप्ट किया। ये क्लस्टर एंड लीड कॉलेज का फॉर्मेट इसलिए बनाया गया ताकि इस पैंडेमिक की सिचुएशन में जो चैलेंजेस हमारे पास आएंगे, पेपर सेट करने से लेके पेपर चेकिंग एंड सारे प्रोसेस, उसको तो कुछ हद तक कम किया जा सके। दूसरा, यहां पर उन्होंने एमसीक्यू से रिलेटेड गाइडलाइंस को इश्यू किया, जो मैंने ऑलरेडी डिटेल वीडियो बनाया हुआ है, उसमें कुछ भी चेंजेस नहीं किया गया है। यहां पर एमसीक्यू पैटर्न के लिए क्लस्टर्स कॉलेजेस और लीड कॉलेजेस को मिलकर क्वेश्चन बैंक रिलीज करना है फॉर रेगुलर स्टूडेंट एज वेल एज ATK एंड बैकलॉग स्टूडेंट। सभी स्टूडेंट के लिए करना है। रेगुलर स्टूडेंट के लिए जो सिलेबस होगा वो 13 मार्च तक का होगा, और जो बैकलॉग और ATKT के स्टूडेंट है उनके लिए 100% सिलेबस होने वाला है, जैसे कि कल हमने कहा। यहाँ पे क्लस्टर कॉलेजेस और लीड कॉलेजेस मिलकर क्वेश्चन बैंक बनाएगा, और चाहे तो एक क्लस्टर दूसरे कॉलेजेस के क्लस्टर से मिलकर एसोसिएट कर अपने क्वेश्चन बैंक को एक्सचेंज भी कर सकते हैं, बट इसमें किसी भी तरह का क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। डिटेल एक्सप्लेनेशन मैंने वीडियो में दिया हुआ था। यहाँ पे गाइडलाइंस इशू किए क्लस्टर कॉलेजेस के लिए भी और लीड कॉलेजेस के लिए भी। लीड कॉलेजेस के लिए गाइडलाइंस क्या कहा गया कि आपको एक पर्टिकुलर कॉलेजेस को लीड करने के लिए कहा गया है। इसका मतलब एग्जामिनेशन कंडक्ट करना, एग्जामिनेशन का एवैल्यूएशन करवाना, मार्क्स को रिकॉर्ड करने से लेकर क्वेश्चन बैंक प्रिपेयर करना, बच्चों को उस चीजों के बारे में अवेयर करना, सिलेबस के बारे में अवेयर करना, सारी जिम्मेदारी आपकी होगी। ठीक है, और आप ये सारी चीजों को बहुत बेहतरीन तरीके से करेंगे, और इसका जो आउटपुट आएगा वो कम से कम टाइम में आना चाहिए। तो लीड कॉलेजेस क्या करेगा, सारे कॉलेजेस को मिलकर कोऑर्डिनेशन के साथ काम करने की कोशिश करेगा, और किसी भी क्लस्टर कॉलेज को अगर किसी भी तरीके की टेक्निकल टीम की जरूरत पड़ती है, टेक्निकल सपोर्ट की जरूरत पड़ती है, तो ये लीड कॉलेजेस उनको सपोर्ट करने की कोशिश करेगा। चाहे वो टेक्निकल सपोर्ट हो, चाहे वो मॉरल सपोर्ट हो, चाहे वो प्रोसेस ओरिएंटेड सपोर्ट हो, या किसी भी तरीके का एमसीक्यू या बैंक क्रिएट करना या एग्जामिनेशन से रिलेटेड सपोर्ट हो, सारे सपोर्ट लीड कॉलेजेस करने वाला है। यहां पर सेकंड गाइडलाइंस उन्होंने इशू किया, गाइडलाइंस रिलेटेड विद क्लस्टर कॉलेजेस। अब क्लस्टर कॉलेजेस क्या करेगा, क्लस्टर कॉलेज लीड कॉलेज जो भी गाइडलाइंस देगा, लीड कॉलेजेस जो भी इंस्ट्रक्शंस देगा उसको फॉलो करेगा। तो क्लस्टर कॉलेज के प्रिंसिपल्स एंड वाइस प्रिंसिपल्स क्या करने वाले हैं, वो उन सारी चीजों को एग्जीक्यूट करेंगे। अपने कॉलेज लेवल पर एग्जामिनेशन कंडक्ट किया जाएगा, उसकी इवैल्यूएशन करना, मार्क्स को टाइम टू टाइम रिकॉर्ड करके भेजना, और यहां पर कॉलेजेस के जो प्रोफेसर्स है, एसोसिएट प्रोफेसर्स है, उनसे क्वेश्चन बैंक प्रिपेयर करके बच्चों में अवेयरनेस लाना, सिलेबस क्लियर करना, सारी चीजों बच्चों को कट एंड क्लियर करना, एमसीक्यू की प्रैक्टिस करवा के लेना, सारी चीजों की जिम्मेदारी क्लस्टर कॉलेज अपने स्टूडेंट से करवा के लेने वाला है।
अब यहाँ पर जो गाइडलाइंस इशू किए गए वो स्टूडेंट के लिए भी इशू किए गए हैं। स्टूडेंट के लिए इशू का क्या किया गया है कि यहाँ पर एमसीक्यू क्वेश्चन बैंक आपको दिया जाएगा, आपको उसकी प्रिपरेशन करना है, आपको सिलेबस का पता होना चाहिए, आप किसी भी तरीके के माल प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व नहीं होने चाहिए। यानी अगर ऑनलाइन तरीके से एग्जामिनेशन लिया जा रहा है और इसमें किसी तरीके के सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया जाएगा या गूगल फॉर्म का इस्तेमाल किया जाए तो आप इसमें किसी भी तरीके के माल प्रैक्टिसेस ना करें। अगर आप माल प्रैक्टिसेस करते हुए पकड़े गए तो उसको आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। एग्जामिनेशन ऑनलाइन तरीके से होने की वजह से इसका 100% इवैल्यूएशन होने की वजह से इसका रिवैल्यूएशन नहीं किया जाएगा। ये सारी चीजें उन्होंने क्लियरली कही है और उन्होंने क्लियरली कहा है कि सारी चीजें आपको एनालाइज करना है, कॉलेजेस के कांटेक्ट में रहना और सारी चीजें देखने के बाद, जब परखने के बाद ही आप सारी चीजों के ऊपर अप्लाई करेंगे। तो आज के इस ऑफिशियल सर्कुलर के अंदर उन्होंने गाइडलाइंस और लीड कॉलेजेस एंड क्लस्टर कॉलेजेस को भी डिफाइन कर दिया। गाइडलाइंस रिलेटेड विद एमसीक्यू। एमसीक्यू बैंक का मतलब ही होता है एमसीक्यू यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बैंक। कल किसी बच्चे ने मुझे मैसेज किया था, सर यू आर टॉकिंग अबाउट क्वेश्चन बैंक बट इन द सर्कुलर इट इज मेंशन एमसीक्यू बैंक। सो आप गलत कह रहे हो। बेटा मैं गलत नहीं, आप गलत समझ रहे हो। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बैंक फुल फॉर्म होता है, यानी आपको क्वेश्चन बैंक रिलीज किया जाएगा, हर सब्जेक्ट के लिए रिलीज किया जाएगा। अगर आपको रिलीज नहीं किया जाएगा तो आपको एटलीस्ट ये तो बताया जाएगा कि आपको कौन सी रेफरेंस बुक का इस्तेमाल करना है। और ये जिम्मेदारी क्लस्टर कॉलेजेस एंड लीड कॉलेज के कोऑर्डिनेशन के साथ होने वाला है। लीड कॉलेज और क्लस्टर कॉलेज कहेगा कि XYZ पब्लिकेशन के आप बुक रेफर कीजिए, तो वही बुक्स के एमसीक्यूज आपको प्रिपेयर करने हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको आज की इस ऑफिशियल सर्कुलर में जो भी चीजें बातें क्लियर की गई थी वो सारी चीजें आपको समझ में आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक करो, दोस्तों में जरूर शेयर कीजिए। इसी तरीके के एफर्ट को अप्रिशिएट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और साथ में बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए, क्योंकि इसी तरीके के अपडेट मैं फ्यूचर में भी लेकर आने की कोशिश करता रहता हूं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज इस दुनिया में सबसे इंपॉर्टेंट है भरोसा। आपने मुझ पर भरोसा किया तो मैं आपके भरोसे को कभी भी टूटने नहीं दूंगा। मैं जो भी चीजें आपके सामने प्रेजेंट करने की कोशिश करता हूं वो विथ फैक्ट और विथ रिसर्च के साथ लेकर आता हूं। अगर मेरे पास कोई ऑफिशियल सर्कुलर है तो वो बिना सर्कुलर की लिंक दिए मैं सारी चीजें, जो भी पीडीएफ का सर्कुलर होता है वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर पहले शेयर कर देता हूं, उसके बाद आपको लिंक मिलेगा। तो आपको अगर पीडीएफ की लिंक चाहिए, पीडीएफ चाहिए तो आपको पहले टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, वहां पर आपको सारी चीजें मिल जाएगी। उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आएगा। पसंद आता तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब तो बनता है इस एफर्ट के लिए। मिलता हूं मैं आपको अगले वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।